दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है उसको एक बार डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञापन संख्या क्या है, D6E/E1/2025, दिनांक 22/12/2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 22/12/2025। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा के भी रख लेंगे। जिसको फॉर्म फिल करना है इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22/1/2026 मीन्स 22/1/2026 तक आपको ये ऑनलाइन सबमिट कर देना है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, अब संशोधन और सुधार की जो बात होगी, यह शुल्क समाधान की जो लास्ट डेट है वो है 29/1/2026। ये क्लियर हो गया। मीन्स 22/12/2025 से 22/1/2026 तक क्या है, फॉर्म भरने की डेट है और आवेदन शुल्क जमा करने की भी ये डेट है। क्लियर। आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन में सुधार, यदि कोई संशोधन करना है, कुछ मिस्टेक हो जाता है या फी में कोई मिस्टेक हो जाता है जिसमें यदि संशोधन करना होगा तो वो उसकी अंतिम डेट कब है, 29/1/2026। क्लियर। अब महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है, ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व OTR/प्रतीक्षा/NIC.in से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। इंपॉर्टेंट है। फिर ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही आपको क्या होगा, upsc.up.nic.in पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। मीन्स आपको पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप यूपीपीएससी की साइट पे अपना आवेदन सबमिट करेंगे। क्लियर। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों में यथा ओटीआर, फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन आदि त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुरक्षित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आवेदन करते समय जो भी चरण, कई सारे स्टेप होंगे, तो उसमें क्या करना होगा, आपको जो भी हार्ड कॉपी मिलेगी उसको आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फीस आपने जो वहां पे जमा किया, ऑनलाइन अगर फीस जमा किया, तो हम लोगों के समय क्या था कि हम लोगों ने बैंक में ले जाके जमा किया था, तो वो क्या होगा, आपको जो रसीद मिलेगी उसको क्या करना होगा, आपको हार्ड कॉपी के रूप में रखना पड़ेगा। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। किसी भी पद के लिए तभी आवेदन करें जब विज्ञापन की शर्तों के अनुसार संबंधित पद के लिए अर्ह हो। बिल्कुल। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप रखते हैं तो ऑनलाइन तभी आप इसको आवेदन करेंगे और सावधानी के साथ पूरे विज्ञापन को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इसको आवेदन करना है। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क भी किया गया है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के संबंध में समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। विशेष सूचना, आवेदन सबमिट करने
का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थियों का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को शुल्क न जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार कर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको शुल्क लास्ट जो डेट है, कब लास्ट डेट है, 22/1/2026, इसके पहले ही आपको सबमिट वो फीस आपको जमा कर देना है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे और सूचनाएं अद्यतन सूचनाओं निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट पर अनवरत अवलोकन, मीन्स आप आयोग की वेबसाइट को कंटिन्यूअस चेक करते रहेंगे। ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास रहे और अपना ईमेल आईडी, उस पर क्या होगा, सूचनाएं आयोग के द्वारा आपको भेजी जाएंगी। इस तरह से क्या क्या करना है, ये सब एक बार यूपीएससी की साइट पे आप ऑल नोटिफिकेशन, अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे वो है, उस पे आपको एक बार डिटेल्स में इस सबको देख लेना है, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। क्या क्या है, जैसे मैंने बोला आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेद में देखते हैं। आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश, विभाग संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा 9/05, इंपॉर्टेंट है। पद का नाम चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद। रिक्तों की संख्या क्या है, टोटल पोस्ट जो है 168 है। अनारक्षित, हाँ 168 है। अनारक्षित अनरिजर्व 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 00, अन्न पिछड़ा वर्ग 15, ईडब्ल्यूएस 16, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 3, पीएच के लिए 6, महिला के लिए 33। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा पद का स्वरूप क्या है। क्लास 2 की पोस्ट है, राजपत्रित गजेटेड अफसर की पोस्ट है। लेवल 10 वेतनमान जो है 56,100 से 1,77,500 है। आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 40 वर्ष, और आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट दे है। क्लियर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा पद्धति उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या फिर डिप्लोमा। क्लियर। दूसरा, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से वैध रूप में रजिस्ट्रीकरण, मीन्स उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव। क्लियर। 6 महीने का एक्सपीरियंस। राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय में कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव। अधिमानी अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर। प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की LVOA OL LC DWU EAB उपशरीर चिन्हांकित है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयुर्वेद चिकित्सालय उत्तर प्रदेश, आयुर्वेद निदेशालय, सॉरी, अभी हम लोगों ने जो देखा था आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश, फिर एक देख लेते हैं, फिर आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश। सेवा क्या है, विभाग संख्या क्या है, 9, सेवा 9/06। चिकित्सा अधिकारी एक पोस्ट का क्या नाम है, सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी। यहाँ पे पद का नाम क्या था, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद। क्लियर। यहाँ पे पोस्ट का क्या नाम है, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक यूनानी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 884, अनरिजर्व के लिए 1318, अनुसूचित जाति के लिए 180, अनुसूचित जनजाति के लिए 19, अन्य पिछड़ा वर्ग के 279, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 77, पीएच 35, और भूतपूर्व सैनिक 44, महिला के लिए 176। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पद का स्वरूप क्या है। क्लास 2 गजेटेड अफसर, क्लास 2 समूह ख राजपत्रित अधिकारी, वेतनमान वही सेम। लेवल 10
56,100 से 1,77,500। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। और एक और अनारक्षित श्रेणी को आयु में नियमानुसार छूट दे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी तिब्बत में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। क्लियर। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में वैद्य या हकीम के रूप में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति उत्तर प्रदेश में वैद्य या हकीम के रूप में रजिस्ट्रेशन। किसी राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव। फिर बात कर लेते हैं समकक्ष अर्हता। कोई समकक्ष अर्हता निर्धारित नहीं है। क्लियर हो गया। अधिमानी अर्हता की बात कर लेते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद या यूनानी तिब्बत में स्नातकोत्तर। 2 अन्य बातों में समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अवमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष तक की सेवा की हो। क्लियर। राष्ट्रीय कैडर कोड का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। अब आ जाते हैं यूनानी निदेशालय उत्तर प्रदेश। विभाग संख्या क्या? सेवा 11/30। क्या है? सेवा 11/30। पोस्ट की बात कर लेते हैं चिकित्सा अधिकारी यूनानी। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं 25, अनारक्षित 7, अनुसूचित जाति 8, अनुसूचित जनजाति 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, ईडब्ल्यूएस 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 00, पीएच 1। क्लियर। महिला के लिए 5 पोस्ट। क्लियर हो गया। पद का स्वरूप क्या है? समूह ख राजपत्रित अधिकारी। लेवल 10 वेतनमान की बात कर लेते हैं। लेवल 10 और 56,100 से 1,77,500। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट दे है। अब बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब्बत में उपाधि या भारतीय चिकित्सा पद्धति उत्तर प्रदेश की यूनानी तिब्बत में 5 वर्ष की उपाधि या फिर डिप्लोमा। क्लियर हो गया। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश से हकीम के रूप में रजिस्ट्रेशन। राज्य के यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव। अधिमानी अर्हता की बात कर लेते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब्बत में स्नातकोत्तर। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश, सेवा 11/31। विभाग संख्या क्या है? सेवा 11/31। पोस्ट का नाम क्या है? पद का नाम चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक। रिक्तियों की संख्या की बात कर ले तो कुल पद जो है 7 पोस्ट है। अनारक्षित 6, अनुसूचित जाति 1 और महिला के लिए 1। क्लियर हो गया। पद का स्वरूप की बात कर लेते हैं तो पोस्ट पद का स्वरूप ख राजपत्रित अधिकारी क्लास 2 गजेटेड अफसर। और वेतनमान की बात कर लेते हैं तो लेवल 10 56,100 से 1,77,500। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो वही 21 वर्ष से 40 वर्ष और आरक्षित श्रेणियों की आयु में नियमानुसार छूट दे। क्लियर। अनिवार्य अर्हता की बात कर लेते हैं होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें पाठ्य विवरण एवं पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 5 वर्ष से कम न हो। या फिर होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा जिसमें पाठ्य विवरण एवं पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 4 वर्ष से कम न हो। परंतु प्रतिबंध यह है कि उपाधि धारकों को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है। 2 आवेदन होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद आवेदक होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में विधिवत रजिस्ट्रीकृत अवश्य हो। अधिमानी अर्हता की बात कर लेते हैं तो अन्य बातों के समान होने पे सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाए जिसने पहला प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
10 देख लेते हैं। होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश, विभाग संख्या क्या है 11/32। पद का नाम क्या है होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 265। अनारक्षित के लिए कितना है 108, अनुसूचित जाति के लिए 55, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 71, ईडब्ल्यूएस 26, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 और पीएच के लिए 10, भूतपूर्व सैनिक के लिए वो 13 और महिला के लिए 53। क्लियर। पद का स्वरूप समूह राजपत्रित। लेवल वेतनमान की बात कर लेते हैं। लेवल 10 56,100 से 1,77,500। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, और आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो एक, होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष से कम ना हो। दूसरा, होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा है जिसमें अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 4 वर्ष से कम ना हो। 2, प्रार्थी को होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब इसको देख लेते हैं अधिमानी अर्हता। ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। क्लियर हो गया। पद की संगत नियमावली। उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली 1990 यथा संशोधित। अब इसको आपको क्या करना है, एक बार डिटेल्स में पूरा देख लेना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। ये मैं सेव भी करके रखा हूं, कोई जरूरत होगी तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए और ज्यादा इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो और डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी तो बाकी मैं हूं ही आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। बाकी मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।